अजमेर के निजी क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर जमकर हंगामा। अस्पताल में भर्ती ब्यावर जिला निवासी विद्युत वितरण निगम में कार्यरत कर्मचारी विजय सिंह की मौत हुई। परिजनों ने हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ पर लगाया है इलाज में लापरवाही करने का आरोप। नारेबाजी कर जताया गया आक्रोश। हंगामे के बाद हॉस्पिटल पहुंची कृष्णगंज थाना पुलिस और मामले को कराया गया शांत। अजमेर के JLN अस्पताल में हुआ मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट व न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रकाश चौधरी ने परिजनों के आरोपों को बताया निराधार। परिजनों की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। या तो इन्होंने अपना पैसा उससे पैसा निकालने के लिए ऐसा किया उन्होंने कि उसको 5-6 दिन पर यहाँ भर्ती। हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग तो कुछ समझते ही नहीं और मिलने तक नहीं देते थे उससे। सिर्फ 4 से 4:30 बजे का टाइम था। मैं उसे रिक्वेस्ट करती थी, सर हम तो बोलते ही नहीं है उससे, सर जाके देखने आने दो, नहीं देखने आने देते थे। कल 10 बजे मेरे को बुला रहे, जब वो है ना आखिरी सांसें गिन रहा था तब क्या हो आप देखो। और सारे इतने 5-6 जने उसके ऊपर ऐसे दबाव डाल रहे थे कि मेरे से देखा नहीं गया, तो भी मेरे को कह रहे यहाँ बैठो तो और उसको देखो। मतलब उसको तड़पते हुए मुझे दिखाया उन लोगों ने वहाँ पे। और फिर उसके बाद में कहते हैं अब ये नॉर्मल हो गया है, अब ये ठीक है, अब बस इसका होश आने का इंतज़ार है। डेथ कब हुई उनकी? कल डेथ हुई है उनकी। हम 1:15 बजे बोला हमसे कि इसकी डेथ हो गई, तो और 10 बजे मैं मिल के आई हूँ उनसे। डेथ को छुपा भी रहे थे क्या? ये बता नहीं पा रहे थे, छुपा नहीं रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा ही था ना। मैं जब 10 बजे गई हूँ, जब वो उस पर कह रहे थे, दबाव डाल रहे थे, और उसके बाद में दबाव डालने के बाद में छुपाया ही है ना, क्या पता मेरे जाने उसी समय उसकी डेथ होगी। हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मिलने ही नहीं देते हैं ना। वो तो 4 बजे मिलने देंगे ना हमको। आपके परिवार की तरफ से कोई पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया गया? हाँ, करवाया गया है। मेरे जो बहन का साले हैं और उनके जो साले के लड़के ने उनको एडमिट कराया था क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के अंदर, तो उन्हीं लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया पुलिस के अंदर। तो वहाँ हॉस्पिटल में भी कोई आपने प्रदर्शन वगैरह किया था? वो धरने में बैठे थे वो आज किया था। आज क्या हुआ था? आज प्रदर्शन किया गया वहाँ पे क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के खिलाफ कि हमारा जो हमें कुछ नहीं, हमें तो ये चाहिए कि 14 तारीख का 9 बजे से लेकर 10 बजे का कैमरा चेक करके हमें बताया जाए कि जो मेरा भाई है वो कैसे गिरा। बस ये बता दो आप हमें। शव ले जा रहे हैं उनका, या कोई नाराज़गी वगैरह किस तरह की बात है? नाराज़गी है ना हमें कि भाई मेरे भाई गिरा, उसकी मुझे तो बस उसकी रिपोर्ट चाहिए कि कैसे गिरा। हम आज इतने दिन हो गए हम सोच रहे हैं कि मेरा भाई कैसे गिरा। हम ये सोच रहे थे कि वो सही हो जाएगा, वो अपने मुंह से हमें बताएगा, कोई सच नहीं बता रहा, पर हमें ऐसा लगा कि मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। हम उसके मुंह से सुनेंगे कि भाई तुझे क्या हुआ। आपने मुकदमा दर्ज कराया तो किन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? किन खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? मैंने नहीं किया है, वो उन्होंने किया है, आप उनसे पूछो। बस हमें तो यही है कि मुझे मेरे भाई का न्याय चाहिए बस। आपका नाम बता दीजिए। पार्वती है मेरा, मैं विजय सिंह की बहन हूँ। प्रशासन की क्या लापरवाही रही वहाँ हॉस्पिटल? हमारे जीजा जी थे विजय सिंह जी, 13 तारीख को मॉर्निंग में इनको एडमिट करवाया क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में। एडमिट कराने के बाद में इनको ICU में एडमिट किया। ICU में ट्रीटमेंट चल रहा था यादव साहब का। और रात को करीबन 14 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे ICU के स्टाफ की सभी की लापरवाही की वजह से नीचे गिर गए ICU में। उनके आधा घंटा बाद में स्टाफ ने सूचित किया कि आपका मरीज पेशेंट नीचे गिर गया है। गिरने के बाद में फिर इनको दूसरे में शिफ्ट किया, जबकि विजय सिंह पेशेंट एक नॉर्मल थे, चल के आए थे, भर्ती भी चल के हुए थे। ICU में नीचे गिरने के बाद हेड इंजरी हो गई। हेड इंजरी होने के बाद में डॉक्टर चौधरी साहब के उन पे यूनिट में शिफ्ट किया और फिर 15 तारीख को नाइट को ऑपरेट किया इनको। फिर इनको वेंटिलेटर पर रखा, 40% वेंटिलेटर सपोर्ट था और इनको कल 19 तारीख को एक्सपायर हो गए 1:45 में। क्या लापरवाही रही हॉस्पिटल की जिसके कारण उसकी डेथ हो गई? ICU में क्षेत्रपाल के स्टाफ की लापरवाही थी, पूरी ICU स्टाफ की लापरवाही क्या थी? लापरवाही थी, गिरे और फिर इलाज किस तरह से नहीं हो पाया उनका? वो नीचे गिरने से इंजरी होगी सिर में, उनकी लापरवाही हुई, उनके कारण उनकी डेथ हुई। कोई पुलिस में शिकायत दी? बिल्कुल FIR था जी, मुकदमा दर्ज हुआ किशनगंज थाने में। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब तो क्या, एक तो क्षेत्रपाल
प्लस उनका मुकदमा दर्ज है, प्लस उनको कड़ी से कड़ी कौन कौन डॉक्टर जिनके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे हैं आप? पूरा क्षेत्र आईसीयू डिपार्टमेंट, प्लस डॉक्टर चौधरी साहब और यादव साहब। अच्छा, शव को लेके बाहर धरने पर भी बैठे थे क्या आप? हाँ, बैठे रहना वैसा फिर क्या हुआ? धरने पर एक तो 1-1.5 घंटा बैठे रहे सर। एक तो वो आनाकानी करे सिस्टरी, और डेड बॉडी हमारे आने से पहले ही निकाल दी उन्होंने। उनकी गलती है, संपूर्ण गलती है इनकी। तो पेशेंट तो आया तो नॉर्मल अस्थमा के हिसाब से, या वो था शुगर और इंजरी, हेड इंजरी हुई। क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं सर, क्षेत्र विभाग से उनकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस पे शिकायत दिया? बिल्कुल FIR दर्ज करेगा किशनगंज थाने में। आपका नाम बता दीजिए, कहाँ के रहने वाले, क्या लगते हैं आप? मेरे जीजा जी है और ब्यावर के रहने वाला हूँ, दलपत से। मेरा नाम है सर मृतक का क्या नाम है? विजय सिंह जी, सुनब देवी सिंह जी, फतेहपुर देवगढ़ है, और विद्युत विभाग में है, राज्य कर्मचारी हैं। मतलब संपूर्ण जिम्मेदारी छत्रपाल हॉस्पिटल के आईसीयू स्टाफ की है, जो गिरने से हैंड इंजरी हुई है। इनको मैं 13 तारीख के दिन क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए लाया था, और नॉर्मल थे ये जब एडमिट कराने के लिए लाया। और जैसे ही हॉस्पिटल ले गया, जब इन्होंने बोला कि ये थोड़ा सीरियस है, तो इनको आईसीयू में एडमिट किया जाएगा। आईसीयू में एडमिट कराया तो हम किसी परिजन को अंदर आने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि भाई अंदर कोई अलाउ नहीं है। तब वो नॉर्मल थे, खा रहे पी रहे थे, बोल रहे थे। और 14 तारीख के दिन भी उन्होंने वीडियो कॉलिंग पे घर पे सबसे बात की है। और 14 तारीख के दिन शाम को 9:30 बजे अंदर से फ़ोन आता है कि आपका पेशेंट था जो वो नीचे गिर चुका है, और उसकी वजह से उनके सर में चोट आई है और ब्रेन हेमरेज हुआ है। और जैसे ही हम परिजन अंदर गए तो अंदर देखा गया कि वो कोमा में चले गए थे। जैसे ही अंदर गए, जब कोमा में थे वो। जी, कौन सा हॉस्पिटल है ये? क्या नाम है मरीज का मरने वाला? क्षेत्रपाल हॉस्पिटल है सर। और कौन से डॉक्टर थे जिनसे इलाज चल रहा था उनके, और क्या लापरवाही सामने आ रही डॉक्टर? लापरवाही ये सामने आ रही है सर। जब हम इनको लेके आए थे तो उनके गैस्ट्रो की प्रॉब्लम थी, और फिर जो ये ब्रेन हेमरेज होने की वजह से इनकी मौत हुई है सर। आप आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही? सर कि हम इनको लाए तो गैस्ट्रो की वजह से थे, और वो अंदर गिरने की वजह से उनके क्लॉट जमा, और वो एंड टू एंड कोमा के अंदर गए हैं। तो ये उनकी लापरवाही है। हमारा कोई कैंडिडेट अंदर होता तो वो संभाल लेता, कर लेता। डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर कोई यादव सर बता रहे हैं सर। आपने कोई इसमें सर रिपोर्ट लिखाई है सर, FIR दर्ज कराई है सर। दर्ज हो चुकी है या? जी, FIR दर्ज हो चुकी है सर। कौन थाने में हुई? किशनगंज थाना से। क्या नाम आपका? प्रवीण सिंह सर। क्या लगते हैं आपके? मेरे फूफा जी है सर।